दो बड़ी खबर शेयर करेंगे हम। एक तो ये कि श्रीलंका इज लाइकली टू ऑफर इंडिया कि भाई हमारे पास आइए और करवा लीजिए आईपीएल, और दूसरा पाकिस्तान ये यूएई के साथ मिलकर अब बिड करेगा आईसीसी इवेंट्स के लिए। अब ये कहानी जो एक नई डेवलपमेंट है वो ये है कि श्रीलंका जो कह रहे हैं कि हमसे पहले मतलब इंडिया से पहले कोविड-19 को वो न्यूट्रलाइज कर देंगे एज अ कंट्री, दे विल बी कोविड फ्री। अगर कोरोना वायरस फ्री कंप्लीटली हो जाते हैं तो फिर दे वांट टू प्रेजेंट देमसेल्व्स एज एन ऑप्शन, और बहुत दूर भी नहीं है, बड़ी वायबल ऑप्शन है अगर आप उस हिसाब से सोचें कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। देखिए बीसीसीआई, आईपीएल, दे डोंट रियली वांट टू टेक इट आउटसाइड, और सही भी है कि क्यों लेके जाओ बाहर यार, गेट रिसीट चली जाती है। और सिर्फ गेट रिसीट नहीं है, देयर इज अ लॉट मोर, क्योंकि जब एक्टिवेशन होता है ना, जब आप फैंस का एक्टिवेशन करते हैं, ब्रांड्स का एक्टिवेशन करते हैं, यू हैव टू फ्लाई अ लॉट ऑफ पीपल टू अ डिफरेंट कंट्री, तो एक्सपेंस आपके बढ़ जाते हैं। और जो एक्टिवेशन है, जो आप करेंसी डेवलप करते हैं ड्यूरिंग दी आईपीएल, वो नहीं हो पाती अगर आप आईपीएल को अपने घर से बाहर ले जाए। बट देन अगर ऑप्शन दी जाए कि आईपीएल होगी नहीं, या फिर ऐसा करिए आप वहां कर लीजिए, या फिर बिहाइंड क्लोज डोर्स कर लीजिए, तो फिर सारी ऑप्शन जो है वो ना होने से बेहतर प्रतीत होती है। तो फिर श्रीलंका, हालांकि मैं तो वैसे ये भी सोच रहा था कि जब वो जो जनरल इलेक्शंस होते हैं तो ये हमेशा समस्या रहती है कि कहाँ होगी आईपीएल, क्या हो पाएगी आईपीएल, क्या बाहर जाएगी। तो श्रीलंका के बारे में कोई बात नहीं करता, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि क्यों नहीं श्रीलंका, यार पड़ोसी देश है, सस्ती टिकट्स होती हैं, सस्ता वहां पर आपको जो अकोमोडेशन मिल जाता है, दे विल एक्चुअली ले रेड कारपेट, बिल्कुल वो बिछा देंगे और आपका बहुत मतलब बाजुएं खोल के स्वागत करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियली इट्स अ ह्यूज बूस्ट फॉर अ कंट्री लाइक श्रीलंका इन टर्म्स ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, दे डोंट हैव दैट मच मनी, और ऐसा अगर कुछ हो जाता है तो फिर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन देयर स्कीम ऑफ थिंग्स। तो ये तो ही बात, लेकिन क्या जाएगा अभी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया होस्टिंग आईपीएल समवेयर, बहुत सारे बाकी क्रिकेटर्स को आना है, तो वो क्रिकेटर्स कैसे आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में तो 6 महीने का ट्रैवल बैन है, सितंबर तक बैन है, और बहुत सारी कंट्रीज अभी मुझे लगता नहीं कि अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स खोलने वाली हैं कि आप चले जाइए और फिर वापस आ जाना खेलने के बाद। सो दैट इज समथिंग दैट विल बी स्टिल अंडर कंसिडरेशन, थोड़ा अर्ली होगा टू जंप द गन। अब दूसरी खबर यह है, वो है पाकिस्तान की। उन्होंने कहा कि जब हम अकेले बिड करने की कोशिश करते हैं तो वो बिड हमारी कभी अप्रूव होती नहीं, क्योंकि कोई आता नहीं है। 2011 के विश्व कप की उन्होंने बात बताई कि चाह रहे थे कि हमारे यहाँ भी हो जाए कुछ मुकाबले, लेकिन अगर टीम्स आर नॉट विलिंग टू ट्रैवल तो वो बिड कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो फिर क्या किया जाए। देखिए माहौल वैसे बदलना शुरू हो गया, पाकिस्तान में लोग कंट्रीज ने जाना शुरू कर दिया है, और बहुत लोगों का मानना है कि 1-1.5 साल की बात और है, और बहुत सारी जो मेजर बड़ी कंट्रीज हैं वो भी शायद टूर करना शुरू कर दे, बारिंग इंडिया में भी। तो फिर अब यूएई के साथ मिलके उन्होंने सोचा है कि अब हम आईसीसी के इवेंट्स के लिए बिड करेंगे, और अगर ऐसी बिडिंग होती है तो फिर से टीम्स लाइक इंडिया और द टीम्स दैट आर नॉट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू पाकिस्तान, दे कैन एक्चुअली हैव द गेम्स इन यूएई, और बाकी पाकिस्तान में रह सकती हैं। तो फिर उस लिहाज से सोचें तो वो एक वायबल ऑप्शन के रूप में नजर आता है। बट देन इट्स अ ब्रिज टू फार राइट नाउ, मतलब दे विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन दे कम टू इट। अभी कहानी दूर की है, और इस समय तो वैसे क्रिकेट के लाले हैं, स्पोर्ट्स के लाले हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। बट देन इन टर्म्स ऑफ जस्ट अ जॉइंट बिड पाकिस्तान एंड यूएई, लाइक शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए।